क्लास का चैप्टर 3 मेटल नॉन मेटल डे 1 के बाद डे 2 को कंटिन्यू करते हुए सबसे पहले वीडियो में जाकर के लाइक शेयर और सब्सक्राइब में हो लें। दूसरी प्रॉपर्टी पढ़ने जा रहे हैं। कल हमने फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ी थी, आज केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल पढ़ने जा रहे हैं। केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल में क्या आता है? पहला टॉपिक आता है ए, रिएक्शन विद एयर। अगर कोई मेटल एयर के साथ रिएक्ट करता है तो क्या होगा? तो मेटल कंबाइंड विद एयर टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड। अगर कोई मेटल एयर से रिएक्ट करता है तो मेटल का ऑक्साइड बन जाएगा। एग्जांपल के लिए मेटल रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन से और रिजल्ट क्या दे रहा है? मेटल का ऑक्साइड। जैसे कि मेटल के तौर पे कॉपर रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन से, कॉपर का ऑक्साइड बना रहा है, सब ब्लैक कलर होता है। ऐसे ही मेटल एल्यूमिनियम रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन से, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड बना रहा है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ऐसे मैग्नीशियम जो है ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है, मैग्नीशियम का ऑक्साइड बना रहा है। नोट में एक ध्यान रखने वाली बात है कि अलग अलग मेटल ना अलग अलग तरीके से रिएक्ट करती है ऑक्सीजन के साथ। डिफरेंट मेटल शो डिफरेंट रिएक्टिविटी विद ऑक्सीजन। जैसे सोडियम पोटाशियम, ये क्या है? हाईली रिएक्टिव है। अगर इन्हें आप खुला छोड़ दो तो कैच फायर विद O2, सो इनको मिट्टी के तेल में केरोसिन ऑयल में डुबो के रखा जाता है। जो मेटल से लाइक मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, लेड आर कवर्ड विद अ थिन लेयर ऑफ ऑक्साइड। ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करती हैं और अपने ऊपर एक ऑक्साइड की लेयर बना लेती हैं, जिसकी वजह से ये दोबारा रिएक्ट करने के लायक नहीं रहती, विच प्रिवेंट देम फर्दर ऑक्सीडेशन, जिससे दोबारा ये ऑक्सीडाइज नहीं हो पाती। इसी तरीके से आयरन जो है ये एक मजबूत मेटल है, डज नॉट बर्न। ये जल्दी से आग नहीं पकड़ता गर्म करने पर, लेकिन जो इसके छोटे छोटे बारीक बारीक टुकड़े होते हैं बट आयरन फिलिंग्स बर्न विगरसली, वो बहुत जल्दी आग पकड़ लेते हैं। कॉपर की बात करें, कॉपर डज नॉट बर्न। कॉपर जलता नहीं है, लेकिन अपने ऊपर एक ब्लैक कलर की कॉपर ऑक्साइड की लेयर बना लेता है। जब हम तार को जलाते हैं तो प्लास्टिक जल जाती है, लेकिन तांबा जो होता है ना वो काले रंग का हो जाता है, क्योंकि ऑक्साइड की कॉपर ऑक्साइड की लेयर बन जाती है। इसी प्रकार से सिल्वर और गोल्ड डज नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन। ये दो ऐसे मेटल हैं जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करते। इसी के अंडर एक टॉपिक आता है एम्फोटेरिक ऑक्साइड। ऐसे ऑक्साइड्स जो मेटल से भी रिएक्ट कर लें, जो एसिड से भी रिएक्ट कर लें और बेस से भी रिएक्ट कर लें, वो एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक मतलब दोनों का नेचर रखने वाले, एसिड का भी बेस का भी। तो ऐसे मेटल के ऑक्साइड जो एसिड से भी रिएक्ट कर जाते हैं और बेस से भी रिएक्ट कर जाते हैं। तो मेटल ऑक्साइड विच रिएक्ट्स विद बोथ एसिड एज वेल एज बेस के साथ टू प्रोड्यूस, और क्या बनाएंगे? सॉल्ट एंड वाटर आर कॉल्ड एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एग्जाम्पल के लिए एल्यूमिनियम का ऑक्साइड, ये मेटल का ऑक्साइड है, रिएक्ट कर रहा है HCl एसिड से, सॉल्ट बना रहा है, वाटर बना रहा है। इसी प्रकार से एल्यूमिनियम का ऑक्साइड रिएक्ट कर रहा है NaOH बेस से और सॉल्ट बना रहा है, वाटर। यहाँ जो सॉल्ट बनता है इसका नाम है सोडियम एल्यूमिनेट। इसका फॉर्मूला याद कर लेना, ऐसे फर्स्ट चैप्टर में सोडियम जिंकेट कराया था, ऐसे यहाँ सोडियम एल्यूमिनेट को याद रख लेना है। तो ये फर्स्ट रिएक्शन जो है मेटल की एयर के साथ डन हो जाती है। रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर, ये जो मेटल्स होती हैं वाटर के साथ कैसे रिएक्ट करती हैं? मेटल रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म मेटल का ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। फिर मेटल का जो ऑक्साइड बनता है फर्दर रिएक्ट विद वाटर तो मेटल का हाइड्रोक्साइड बना देगा। ठीक है, इसके लिए हमें एग्जांपल्स यहाँ दिखा रखे हैं। अगर सोडियम मेटल रिएक्ट करता है वाटर से तो सोडियम का हाइड्रोक्साइड बनेगा, हाइड्रोजन गैस बनेगी और हीट रिएक्ट करेगी। ऐसे एल्यूमिनियम मेटल अगर वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो एल्यूमिनियम का ऑक्साइड बनेगा, साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। फिर वाटर जो है 5 तरीके से रिएक्ट करता है, तो उसके लिए रिएक्शन दिखा रखी है। मेटल रिएक्ट विद मेटल, कौन सा मेटल किसके साथ कैसे रिएक्ट करेगा? मेटल रिएक्ट विद कोल्ड वाटर, ठंडे पानी के साथ कौन कौन सी मेटल से रिएक्ट कर जाती हैं? सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम। ऐसे ही गर्म पानी के साथ कौन कौन रिएक्ट करती है? ओनली मैग्नीशियम। स्टीम, भाप के साथ, वेपर्स के साथ कौन सी मेटल रिएक्ट करती है? एल्यूमिनियम, आयरन, जिंक। और नो रिएक्शन विद वाटर, कितना भी पानी डालते रहो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कौन कौन सी मेटल्स ऐसी हैं? लेड, शीशा, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर एटसेट्रा। फ्लोट, अब कुछ मेटल्स ऐसी होती हैं जो रिएक्ट करते हैं, से यहाँ पर हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है, तो ये हाइड्रोजन गैस जो रिलीज होती है ना उनके सॉल्ट की सरफेस पे चिपक जाती है,
जिसकी वजह से वाटर से रिएक्ट करने वाले वो मेटल तैरने लगते हैं। तो फ्लोट एज बबल्स ऑफ हाइड्रोजन स्टिक टू सरफेस, क्योंकि सरफेस से हाइड्रोजन के बबल्स चिपक जाते हैं। तो ऐसे कौन कौन से मेटल्स हैं, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, ये दोनों जब रिएक्ट करते हैं तो रिएक्शन के तौर पर हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं और हाइड्रोजन गैस इनकी सरफेस पे चिपक जाती है और ये फ्लोट होने लगते हैं। तीसरी टाइप की रिएक्शन पे आते हैं केमिकल प्रॉपर्टी पे, रिएक्शन ऑफ मेटल विद डाइल्यूट एसिड। अगर मेटल एसिड से रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, तो मेटल प्लस डाइल्यूट एसिड, तो वापस से वही मेटल प्लस एसिड सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस निकलेगी। नोट में ध्यान रख लेना है, कुछ ऐसे मेटल्स हैं जो कितना भी एसिड डाल दो स्ट्रॉन्ग वीक उनसे रिएक्ट नहीं करते। कॉपर, मरकरी और सिल्वर डू नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड से रिएक्ट नहीं करते। लास्ट रिएक्शन पे आते हैं आज की, रिएक्शन ऑफ मेटल विद सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल सॉल्ट। अब एक मेटल जो है वो रिएक्ट कर रहा है दूसरे के सॉल्ट के मेटल से, तो मतलब कि वही इसको डिस्प्लेस करेगा, उसको हटाएगा। चैप्टर 1 में पढ़ा था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो वो दिखा रखा है मेटल ए है, ठीक है, जैसे मान लिया एल्यूमिनियम, और सॉल्ट सॉल्यूशन बी का है, मान लिया कॉपर का सल्फेट, तो सॉल्ट सॉल्यूशन ए। तो जो मेटल ए था वो जा करके बी को उसके सॉल्ट के सोल्यूशन से डिस्प्लेस कर देगा और मेटल ए का सॉल्ट बनाएगा, सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ ए। और मेटल बी रिलीज है, मेटल ए था तो बी यहाँ आ जाएगा, मेटल बी रिलीज, मतलब अल्टीमेटली डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगा। नोट ध्यान रखना है, जो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है वो कम रिएक्टिव वाले को उसके कंपाउंड के सोल्यूशन से डिस्प्लेस कर देगा, ठीक है। एग्जाम्पल दिखा रखा है, जैसे मेटल ए की जगह पे आयरन, सॉल्ट सॉल्यूशन की जगह पे कॉपर का सल्फेट, तो आयरन ज़्यादा रिएक्टिव है, कॉपर कम, तो आयरन आएगा कॉपर का से डिस्प्लेस करके आयरन सल्फेट बना देगा और कॉपर फ्री होकर निकल जाएगा। अब ये कैसे पता चलता है कौन ज़्यादा रिएक्टिव है कौन कम रिएक्टिव है, तो उसके लिए एक सीरीज याद रख लेनी है, रिएक्टिविटी सीरीज मेंशन करके दिखा रखी है, ठीक है। उसके लिए सीरीज याद रखनी है, रिएक्टिविटी सीरीज। उसके लिए एक वर्ड बना दिया गया है यहाँ पर, काली नाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है और कौन हीरो आया पिटने। तो सीरीज को याद करने का टर्न है, काली नाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है कौन हीरो आया आज पिटने। तो ये हमारी एक्टिविटी सीरीज पूरी इस तरीके से ट्रेंड से याद हो जाती है, जो सबसे आगे है वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है। फिर ये जो एरो आगे जा रहा है ना, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है, शोइंग डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, मतलब जो पोटाशियम है वो सोडियम से ज़्यादा रिएक्टिव है, मतलब जो सोडियम है वो कैल्शियम से ज़्यादा रिएक्टिव है। इसी प्रकार से कैल्शियम मैग्नीशियम से ज़्यादा रिएक्टिव है, मैग्नीशियम एल्यूमिनियम से, एल्यूमिनियम जिंक से, इस तरीके से कंटिन्यू। जो ऊपर आ रहा है वो ज़्यादा रिएक्टिव है, जो नीचे आ रहा है वो कम रिएक्टिव है, ध्यान रखना है, ठीक है। जो ऊपर है वो ज़्यादा रिएक्टिव है, जो नीचे है वो कम रिएक्टिव है। तो ज़्यादा रिएक्टिव वाला कम वाले को डिस्प्लेस कर सकता है। जैसे जिंक का और आयरन का कंपैरिजन करें तो जो जिंक है वो आयरन को उसके सॉल्ट के सोल्यूशन से डिस्प्लेस कर सकता है, लेकिन आयरन जिंक को उसके सॉल्ट के सोल्यूशन से डिस्प्लेस नहीं कर सकता, क्योंकि आयरन ज़्यादा रिएक्टिव है इसलिए वो डिस्प्लेस कर सकता है, और जो जिंक है वो ज़्यादा रिएक्टिव है इसलिए वो डिस्प्लेस कर सकता है। आयरन कम रिएक्टिव है इसलिए इसे डिस्प्लेस नहीं कर सकता। सिमिलरली अगर यहाँ कंपेरिजन देखें कॉपर और मरकरी का, तो कॉपर डिस्प्लेस कर सकता है बट मरकरी डिस्प्लेस नहीं आ सकता। तो इस तरीके से ध्यान रखना है। बाकी डे 3 में कंटिन्यू करते हुए, केमिकल प्रॉपर्टी खत्म नहीं हुई है।